हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके पहले भी मैंने दोस्तों 2 वीडियो बना रखे हैं और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे क्रम से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 आप लोग देख लीजिएगा, आपको दोस्तों सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला नंबर है ऑक्सीकरण। दोस्तों दोनों को समझेंगे, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण अपन समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। पहले अपना एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। तो दोस्तों एल्डिहाइड जो होता है दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, है ना। अब दोस्तों दुर्बल ऑक्सीकारक टॉलेन अभिकर्मक हो सकता है, फेलिंग विलयन हो सकता है, ऐसे कई ऑक्सीकारक दोस्तों जो दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं। अब इस प्रकार के ऑक्सीकारक जो है, मैंने एक वीडियो बनाया था टॉलेन अभिकर्मक क्या है, किस प्रकार से ऑक्सीकृत करता है, फेलिंग विलयन क्या है, किस प्रकार से ऑक्सीकृत करता है, उसका भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों यदि बात करूं मैं एल्डिहाइड की, तो आपको पता होगा एक एल्किल समूह है, इसके साथ दोस्तों कार्बन है और सूत्र होता है RCHO। CHO ये दोस्तों आपका एल्डिहाइड है। CHO यदि जुड़ा हुआ है दोस्तों तो एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। क्या होता है दोस्तों? एल्डिहाइड होता है। क्लियर है। ये दोस्तों आपके पास ऑक्सीजन है ना, एल्डिहाइड है दोस्तों। तो बनाता क्या है? R, ठीक है, और दोस्तों ये C है, डबल बॉन्ड O करता है और यहाँ पर OH हो गया। क्लियर है ना दोस्तों। क्या होता है कि जो एल्डिहाइड होता है दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। किसमें दोस्तों? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ये आपके पास दोस्तों एल्डिहाइड है और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH। ठीक है, RCOOH तो ऑक्सीकृत हो गया। ये तो एल्डिहाइड का हो गया। अब दोस्तों अपन चर्चा करने वाले हैं कीटोन का ऑक्सीकरण। तो हेडिंग डालते हैं अपन कीटोन का ऑक्सीकरण। अब दोस्तों आपको पता होगा कि कीटोन के पास दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, मतलब पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा रहता है। ऑक्सीकरण, ठीक है, कीटोन का ऑक्सीकरण। इसलिए दोस्तों ये जो अपना रिएक्शन है तो दुर्बल ऑक्सीकारक में नहीं होता, इसके लिए प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग करना पड़ता है। तो चलिए लिख लेते हैं क्या लिखना है इसमें। तो ये रहा दोस्तों, इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है कि जो आपका कीटोन होता है दोस्तों, ये तो उसमें कार्बोनिल समूह के साथ जुड़ा हुआ H परमाणु नहीं होता है। H परमाणु नहीं होता, इसलिए दुर्बल ऑक्सीकारक में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों आपने अभी देखा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, तो एल्डिहाइड में दोस्तों दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में भी वो ऑक्सीकृत हो गया। लेकिन दोस्तों जो कीटोन होता है दुर्बल ऑक्सीकारक से ऑक्सीकृत नहीं होता, इसमें प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए। तो प्रबल ऑक्सीकारक जैसे दोस्तों KMnO4 आपने पढ़ा होगा, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, H2SO4 दोस्तों, K2Cr2O7 H2SO4। ठीक है, तो इनकी उपस्थिति पे दोस्तों होता है। तो दोस्तों देखिए कोई भी आप कीटोन ले लें, जैसे आपके पास CH3 है और ये CH3 है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, चलिए आप दिखाई देगा। ठीक है, CH3 जुड़ा हुआ है और दोस्तों ये आपके पास कीटोन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, देख सकते हैं आप हाइड्रोजन नहीं है। और दोस्तों ऑक्सीकरण करा रहे हैं अपन, मन चाह जितना भी हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक मैंने बता दिया ना, KMnO4 H2SO4 आप ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, बहुत दिक्कत है तो KMnO4 और दोस्तों H2SO4। क्लियर है, यहाँ पर मैं लिख दिया, इसको ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों बनाएगा क्या, देखिए ये CH3 है ना, तो CH3 रहने दो, ये C है दोस्तों, C रहने दो, और ये यहां से एक हाइड्रोजन लेता है और मनचाहा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा तो COOH बनाता है। ठीक है ना, COOH। अब दोस्तों आपके पास एक कार्बन बचा और इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे? 2 हाइड्रोजन, तो H और H। ठीक है, और दोस्तों ऑक्सीकरण हो रहा है तो जितना चाहो ऑक्सीजन ले लो। तो इस प्रकार से इसमें ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो ये कीटोन का भी ऑक्सीकरण आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण कराओ, तो आप सिंपल सा बना सकते हो। जैसे आपने भी देखा यहाँ पर दोस्तों एल्डिहाइड का ये RCHO था, एल्डिहाइड है, और RCOOH बना लिया, है ना। R के जगह आप CH3 जोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला अपन को देखना है एल्कोहल के अपचयन से। अपन करा रहे हैं दोस्तों क्या, वही चीज करा रहे हैं, अपचयन ही कराएंगे। एल्डिहाइड के साथ भी अपचयन और एल्कोहल ही अपचयन दोस्तों, मतलब एल्कोहल उपस्थित होना चाहिए उस पर। ठीक है, आंशिक रूप से। तो अपन एल्कोहल की उपस्थिति पे अपचयन कराएंगे एल्डिहाइड और कीटोन का।
तो देखते हैं दोस्तों एल्कोहल का अपचयन। तो दोस्तों जो एल्डिहाइड व कीटोन है ना, अपचयन कर प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल देते हैं। ठीक है, अपचयन करा रहे हैं। अब दोस्तों आपको कोई भी अपचायक ले लो यार, निकिल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है ना, ये दोस्तों अपचायक होते हैं। निकिल ले लो आप, है ना, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो अपचायक के रूप में हम ले सकते हैं। मैं कह देता हूं क्या क्या ले सकते हो आप। निकिल ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, पैलेडियम ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो। ठीक है, और दोस्तों जैसे आप ले सकते हो मान लेते हैं जेडन प्लस एस्टिक अम्ल का यौगिक, ये भी दोस्तों ये सारे के सारे क्या है, एक अपचायक के रूप में काम करते हैं। ठीक है ना, जैसे नवजात हाइड्रोजन लेते हैं दोस्तों तो ये अपचायक का काम करता है। यदि नॉर्मल H2 ले रहे हैं दोस्तों तो ये अपचायक का काम करता है। यदि धातु हाइड्राइड लेते हैं तो इसका काम करता है। ठीक है, तो अपचायक आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे देखिए आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है दोस्तों, जैसे मैं यदि यहां पर लिख दूं CH3CHO, एसिटेल्डिहाइड है। ठीक है, और दोस्तों इसका आप चयन करा रहे हैं। अब चयन में तो मनचाहा हाइड्रोजन जोड़ेंगे यार, और अपचायक ले लेते हैं निकिल, निकिल ले लेते हैं, प्लेटिनम पैलेडियम कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देखिए अब चयन हो रहा है ना, तो देखिए यहां पर CH3 है, CH3 हो जाएगा। यहां पर दोस्तों CH है तो CH2 कर दो, और O है दोस्तों, अब चयन करा रहे तो OH बन गया। तो देखो सिंपल सा एल्कोहल हो गया। और एल्कोहल बनाने की विधियों में भी ये चीजें आपने पढ़ा होगा। तो ये अपना बन गया दोस्तों, ये क्या है, एसिटेल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल। ठीक है ना, तो इसका आप नाम लिख सकते हैं एसिटेल्डिहाइड। क्या दोस्तों, एसिटेल्डिहाइड। ये दोस्तों क्या है, एथेनॉल, एथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं और एथेनॉल भी कह सकते हैं। हम नाम लिख देते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, एथिल एल्कोहल। क्लियर दोस्तों, एथिल एल्कोहल हो गया आपका। क्लियर है ना, तो ये दोस्तों एसिटेल्डिहाइड है और ये एथिल एल्कोहल बन गया। अब इसकी जगह मैं यदि कीटोन ले लूं, क्या ले लूं दोस्तों, कीटोन। तो चलिए कीटोन लेते हैं दोस्तों। आपके पास CH3 है और ये CH3 है, इसके साथ C जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड हो तो ये बन गया कीटोन। क्या बन गया दोस्तों, कीटोन बन गया, है ना। और अब इसकी क्रिया करानी है किससे, अपचयन तो कराना है यार, तो H2 ले लो आप, और कोई भी प्रबल अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, तो परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या बन गया, आपके पास CH3 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और दोस्तों ये आपके पास C है, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ CH3 है, कोई दिक्कत नहीं, और इस C के साथ O है, कोई दिक्कत नहीं। एल्कोहल का पहचान होता है OH। तो अब चयन करा रहे हैं, मनचाहा हाइड्रोजन जोड़ दिए, या 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन की कमी है, तो ये बन गया दोस्तों द्वितीयक एल्कोहल। जब दोस्तों दो एल्किल मूलक, जैसे इस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है और इसमें दो एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाता है दोस्तों द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है ना, द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है यार। ठीक है, परेशान आप नहीं होना। यदि दोस्तों मैं बेंजल्डिहाइड की क्रिया करा दूं, तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या पता है आप लोगों को, पता होगा, C6H5CHO। और दोस्तों इसकी क्रिया करा रहे हैं H2 से, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो दोस्तों बनेगा क्या, C6H5 बनेगा, और दोस्तों आपके पास CH2 हो जाएगा और OH बन जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन अपन करा सकते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कराओ, ठीक है, किसमें, एल्कोहल में, तो ये अपचयन है दोस्तों, और अभी आप अपचयन पढ़ोगे। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। जैसे हम इसका अपचयन हाइड्रोकार्बन में करा दें, किसमें करा दें दोस्तों, हाइड्रोकार्बन में, तो भी वहां भी दोस्तों एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कहलाएगा। तो चलिए अपन देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन में कैसे अपचयन होगा। हाइड्रोकार्बन में अपचयन में क्या लिखना है दोस्तों, कि एल्डिहाइड तथा कीटोन का कार्बोनिल समूह में जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl या हाइड्राजीन से क्रिया कराकर सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च क्वथनांक विलायक जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल में गर्म करने से CH2 समूह में अपचयित हो जाता है। CH2 समूह दोस्तों मतलब हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाता है। ठीक है, अब समझिएगा, एल्डिहाइड लेते हैं अपन। पहले एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं दोस्तों, और चाहे आप कीटोन ले लो, कुछ भी ले लो, दो में से एक कुछ भी ले लो, एल्डिहाइड या कीटोन। तो एल्डिहाइड में क्या होगा दोस्तों, पहले आपके पास कोई एल्किल मूलक जुड़ा होगा, जैसे यहां पर मैंने जोड़ दिया CH3, और इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा CHO। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्या, एल्डिहाइड। क्लियर है। इसमें दोस्तों जिंक अमलगम मतलब Zn दोस्तों और Hg, ये दोस्तों जिंक अमलगम होता है। साथ में दोस्तों
सांद्र HCl, तो HCl ले लो आप। सांद्र HCl की उपस्थिति में दोस्तों क्या होता है, अपचयन होता है। और अपचयन होने के बाद मेरे भाई यहां पर CH3 है तो CH3 रहने दो, और यहां पर दोस्तों आपका C है और यहां पर H है। यहां पर दोस्तों कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, तो 1 2 बैलेंसी 2। अब देखिए आप लोग खुद समझिए, CH3 CH3 ये दोस्तों हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, बिल्कुल है। साथ में दोस्तों ये जो ऑक्सीजन है वो कहां गया, तो ऑक्सीजन दोस्तों H2O बनकर बाहर निकल गया, मतलब पानी बनकर बाहर निकल गया। तो ये दोस्तों एल्डिहाइड का अपचयन हुआ। और यहां पर दोस्तों यदि कह दूं तो इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिटेल्डिहाइड। और एसिटेल्डिहाइड से बना दोस्तों एथेन, 2 कार्बन का है और एल्केन है तो एथेन बन गया, ठीक है ना। तो एसिटेल्डिहाइड से एथेन बन गया, हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो गया। साथ में दोस्तों अब हम बनाना चाहते हैं क्या, कीटोन से। तो कीटोन में क्या होगा मेरे भाई, यहां पर होगा CH3 और यहां पर भी होगा CH3, साथ में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ये बन गया कीटोन। कीटोन को दोस्तों हाइड्राजीन से क्रिया करा दें। हाइड्राजीन का फार्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये दोस्तों हाइड्राजीन का फार्मूला हो गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों होता क्या है, यहां से H2 जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बनाकर बाहर फेंक देता है। बचेगा कितना दोस्तों, CH3, और यहां पर कितना बचेगा, CH3, और दोनों के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों ये N आकर इसके साथ जुड़ता है और इसके साथ NH2 तो पहले से है। अब इस कार्बन और नाइट्रोजन की बैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, इसलिए यहां पर हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। अब इसको दोस्तों आगे कहा गया है एल्कोहली KOH या NaOH। साथ में दोस्तों यहां पर मैं ना लिख करके ऐसा लिख देता हूं, ऐसा, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। यहां पर पूरा नहीं हो रहा ना यार, इसलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं KOH और साथ में दोस्तों एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल उत्प्रेरक है दोस्तों। इसकी उपस्थिति में दोस्तों ये अपचयित हो जाता है, बाकी का बाकी सब बाहर हो जाता है। तो देखिए क्या बचेगा, इसको आगे लिख सकते हो आप, ठीक है ना, परेशान मत होना, मैं ऐसा डायरेक्शन घुमा दिया लिखने में मुझे यहां पर, ताकि वीडियो अच्छे से शूट हो सके। और ये CH3 हो गया दोस्तों, ये कार्बन है तो कार्बन है, N और N से क्रिया करके N2 के रूप में बाहर हो गया, बचा H2 और ये बन गया N2, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका एल्केन है, देख लो भाई, सिंगल बॉन्ड है यार हर जगह। तो ये एल्केन समूह है, मतलब एक हाइड्रोकार्बन आपको प्राप्त हो गया, क्लियर है। इसी के साथ दोस्तों हम एक और अपचयन पढ़ते हैं, HI से अपचयन, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड से अपचयन, और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। ये चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, ये दोस्तों हमने पढ़ाया भी था आप लोगों को। तो जैसे हम यदि अपचयन और पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं इसको भी, अपचयन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपचयन दोस्तों बार बार गलती हो रहा लिखने में, कोई दिक्कत नहीं। अपचयन पढ़ रहे हैं किसकी उपस्थिति में दोस्तों, HI से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस। इस पर क्या होगा ये अपन चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा और देखिए वीडियो को, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर अंत करते हैं दोस्तों। जैसे आपने ले लिया CH3CHO, ये दोस्तों आपका एसिटेल्डिहाइड है, और हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, ले रहे हैं अपन HI, ठीक है। तो इसको दोस्तों लाल फास्फोरस, ये लाल फास्फोरस है, यहां पर अपन लाल फास्फोरस ले लेते हैं। तो लाल फास्फोरस हमने लिया है ना। और तो दोस्तों बनता क्या है, देखिए यहां पर CH3 है यार, है ना, और आपके पास है CH है। तो आपको पता होगा कि जितना भी अपचयन करा रहे हैं, जितना हाइड्रोजन चाहे तो जोड़ सकते हैं। और दोस्तों जो ऑक्सीजन है हमेशा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके H2O के रूप में बाहर कर देगा, और जो I बचेगा दोस्तों I2 के रूप में बाहर हो जाएगा। अब देखिए H कितनी जरूरत पड़ी दोस्तों, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें, और आपका बैलेंस ही कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह दोस्तों आप कीटोन की बात करें, कीटोन भी ऐसे आप क्रिया करा सकते हो आसानी से। देखिए कीटोन ले लेते हैं, CH3 हो गया आपके पास, C डबल बॉन्ड O और CH3, C के साथ डबल बॉन्ड O है, मतलब ये कीटो समूह है ना। अपचयन करा रहे दोस्तों, सेम 4HI ही ले लो आप। तो बनेगा क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पास है CH3 और ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और CH3। साथ में दोस्तों H जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O और 2I2 बाहर हो गया, क्लियर। तो ये अब क्रिया कंप्लीट हो गया। तो अब चैन जितने भी है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी भी दोस्तों सेफ है, बचे हुए हैं जो एल्कोहल और
सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया, तो अगले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और पिछला भी आप देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी पढ़ाई कर सकते हो यार। आप प्लेलिस्ट जरूर एक बार देखो। आप कभी भी वीडियो देख रहे हो ना, चाहे आप कभी भी किसी भी वर्ष देख रहे हो, लेकिन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पूरी केमिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं, साथ में फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, हमारे चैनल में आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।